हेलो दोस्तों, लगातार हम लोग सेशन ये 8वां पार्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आरआरबी एएलपी सीबी टू का एग्ज़ाम। चलिए आज बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट पार्ट की ओर, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। स्ट्रेट एज जो है ना बनाए जाते हैं, किससे बने होते हैं स्ट्रेट एज? तो बता दे कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन का या स्टील का बना होता है। स्ट्रेट एज किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन यानी स्टील का बना होता है ना। सेंटर पंच बनाया गया होता है, किसका बना होता है सेंटर पंच? तो हाई कार्बन स्टील का। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है सेंटर पंच। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रीक पंच का पॉइंट कितना होता है? तो प्रीक पंच 30 डिग्री हमने बताया था। एक होता है सेंटर पंच, एक होता है प्रीक पंच और एक होता है डॉट पंच, है ना। तो सेंटर पंच 90, प्रीक पंच 30 और डॉट पंच 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, है ना। अगला है हॉलो पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हॉलो पंच का उपयोग जो है आपको पतली सीटों में वाशर काटने के लिए उपयोग किया जाता है। किसमें? तो पतली सीट में वाशर काटने के लिए इसका उपयोग जो है हॉलो पंच का उपयोग जो है सो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है क्योंकि यह, है ना, कोल्ड चीजल हॉट चीजल से अलग होती है क्यों? तो बता दे कि यह हार्ड एंड टेम्पर होती है। कोल्ड चीजल जो है हॉट चीजल से अलग होती है क्योंकि यह जो है हार्ड एंड टेम्पर होता है ना। कह रहा है देखिएगा कि चीजेल हार्ड हाई कार्बन स्टील यानी टूल स्टील की बनी होती है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होती है ना। हॉट चीजल होता है यह गर्म धातु को काटने में काम आती है, यह टेम्पर नहीं होता है, इसका कटिंग एज होता है 30 डिग्री का, है ना। याद रखिएगा कि हॉट चीजल का एंगल कम होता है जो होता है 30 डिग्री का, और कोल्ड चीजल का उपयोग जो है ठंडी धातु को काटने में किया जाता जिसमें होता है ये 60 डिग्री का, है ना। कितने डिग्री का? तो 60 डिग्री का उपयोग जो है सो किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि राउंड नोज छेनी में कटिंग एंगल कितना होता है? तो राउंड नोज छेनी का कटिंग एंगल जो होता है वो 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री होता है। कितना से कितना तक? तो 35 से लेकर 45 डिग्री तक होता है ये, है ना। अगला है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राउंड नोज छेनी की कटिंग एंगल 35 से 40 डिग्री होती है और अलग अलग धातु कटिंग कोण भी अलग अलग होती है। एल्युमिनियम, शीशा, जस्ता इसे बात करें तो 35 डिग्री पर, तांबा 40, पिटवा लोहा 50, ढलवा लोहा 60, इस्पात जो है आपको 70 डिग्री पर होती है। एंगल प्लेट बनाई जाती है किसकी? तो एंगल प्लेट जो है कास्ट आयरन की बनी होती है या कास्ट स्टील की भी बनी होती है ना। एंगल प्लेट जो है सो बनी होती है कास्ट आयरन से, नहीं तो कास्ट स्टील की भी बनी होती है। अगला है, कह एंगल प्लेट में झिरियाँ कटी होती है क्योंकि आपको इसकी सहायता से जो है सो जॉब को पकड़ा जा सके, है ना, है ना। भार कम करने के लिए नहीं, जॉब को पकड़ने के लिए, क्लैम्प करने के लिए किया जाता है। बॉक्स एंगल प्लेट की डैश सतह फिनिश होती है। कितनी सतह फिनिश होती है? तो 6 सतह फिनिश होती है ना। 6 सतह जो है इसकी फिनिश होती है। किसकी? तो बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट आपको 6 सतह क्या होती है इसकी? फिनिश होती है। यानी बॉक्स एंगल प्लेट आपको यही ये, है ना, ये एंगल प्लेट हो गया, यानी घन के जैसा ही आपको रहेगा और ये आपको 6 सतह इसका क्या रहता है? फिनिश रहता है। अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट निम्न में से किसका नहीं बनता है? तो याद रखिएगा टेम्पलेट जो है गत्ता का नहीं बनता है ना। सीट का, कार्डबोर्ड और रबर का बनता है लेकिन गत्ता का जो है नहीं बनता है टेम्पलेट, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस कट चीजल कितने डिग्री पर फोर्जिंग किया होता है? कौन सा? तो क्रॉस कट चीजल। तो याद रखिएगा क्रॉस कट चीजल जो है 30 डिग्री एंगल पर जो है फोर्जिंग किया होता है। कितने डिग्री पर? तो 30 डिग्री एंगल पर। कह रहा है चाबी घाट साफ करने के लिए कौन से स्क्रैबर का उपयोग करते हैं? तो चाबी के घाट साफ करने के लिए हम लोग हुक स्क्रैपर का उपयोग, किसका उपयोग करते हैं? हुक स्क्रैपर का उपयोग करते हैं। करा स्क्रैपिंग द्वारा कितनी धातु हटाई जा सकती है? तो स्क्रैपिंग द्वारा 0.05 से लेकर 0.07 mm तक की धातु को हटाई जा सकती है, याद रखिएगा। करा सतह पर हाई स्पॉट को दूर करने के लिए स्क्रैपर ही किया जाता है। क्या किया जाता है?
स्क्रैपिंग का उपयोग जो है किया जाता है। स्क्रैपर किस धातु का बनाया जाता है? तो स्क्रैपर जो है कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? तो कार्बन स्टील का बना होता है स्क्रैपर, है ना। किसका बना होता है? कार्बन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी बेरिंग को स्क्रैपिंग के लिए कौन सा स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे, यानी बड़ी बेरिंग का स्क्रैपिंग करना है तो कौन से स्क्रैपर का उपयोग करेंगे? तो टू हैंड स्क्रैपर का उपयोग। किसका उपयोग करेंगे? तो टू हैंड स्क्रैपर का जो है उपयोग करते हैं। करा स्टील काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज एंगल कितना डिग्री कोण पर रहता है? तो याद रखिएगा स्टील का रहा है ना, तो 70 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 70 डिग्री पर। स्टील सबसे ये हो गया आपको, स्टील सबसे मजबूत पदार्थ यहाँ धातु हो, यहाँ स्टील है ना, ये तत्व हो गया ये, है ना, इसलिए 170 डिग्री पर इसको किया जाता है। चाबी घाट काटने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग करता है। चाबी घाट किस है? क्रॉस कट चीजल पे। हॉट चीजल का फोर्जिंग कोण कितना होता है? तो देखिए एक होता है हॉट, एक होता है कोल्ड। तो आपको हॉट चीजल का रहा है यानी गर्म काटना है तो आपको कम ही पे रहता है वो, है ना, 30 डिग्री पे। और यदि कह देगा आपको, देखिए यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन आया था ना कि कितने डिग्री पर, तो हॉट चीजल का 30 डिग्री पर और कोल्ड चीजल का 60 डिग्री पर। याद रखिएगा कोल्ड है, ठंडा है, ज्यादा बढ़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है चीजेल किस प्रकार का टूल है? तो चीजेल जो है कटिंग टूल है ना। चीजेल कौन सा टूल है? तो इसे हम लोग कहेंगे कटिंग टूल कहेंगे। क्या कहेंगे? कटिंग टूल कहेंगे। चिपिंग के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? तो चिपिंग करना है आपको, तो चिपिंग के लिए जो है कौन से टूल का उपयोग करेंगे? तो याद रखिएगा हमेशा चिपिंग के लिए जो है हम लोग, चिपिंग एक प्रकार का ऑपरेशन इसमें जॉब के सरफेस धातु की हटाई जाती है और इसका स्थान चीजल का उपयोग जो है करते हैं। 60 डिग्री एंगल रखा जाता है इसका, है ना। चिपिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चीजल का उपयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल के करा फ्लैट चीजल के कटिंग एज में कुछ कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है? तो याद रखिएगा उसमें कन्वेक्सिटी इसलिए दी जाती है कि कटिंग एज में धातु में फंसने से ये बचने के लिए इसका दिया जाता है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है? तो वर्कशॉप में 0.025 mm की रहती है। कितनी रहती है? 0.025 mm की जो है टॉलरेंस रहती है ना। और इंस्पिरेशन में रहती है 0.0025 की, और मास्टर सरफेस में होता है 0.00025 mm की रहती है। वर्कशॉप में 0.025 की जो है टॉलरेंस रहती है। समांतर कटिंग टूल किस मटेरियल की बनती है? तो याद रखिएगा हमेशा कि हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। समानता जो है कटिंग टूल किसकी बनी होती है? तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी? तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, याद रखिएगा हमेशा। कह रहा है कौन सी औजार की सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक गोल्ड राउंड पर समांतर रेखा खींच सकते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा वर्नियर हाइट गेज को रखने के लिए सरफेस प्लेट की आवश्यकता है और आपको भी ब्लॉक दोनों की आवश्यकता चाहिए, है ना। सरफेस प्लेट भी होनी चाहिए और भी ब्लॉक भी रहेगा, तब दोनों की सहायता से आप जो है वहां मार्किंग कर सकते हैं, है ना, किसी भी राउंड जॉब पे। अप्रत्यक्ष मापी टूल कौन सा है? अप्रत्यक्ष मापी टूल कौन सा है? देखिए स्टील टूल तो प्रत्यक्ष मापी है, ये भी प्रत्यक्ष मापी है। ये कैलीपर है ना, 129। यहां देखिएगा क्या हो जाएगा कि कैलीपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलीपर हो गया, अप्रत्यक्ष मापी, है ना। अगला है कौन सा, इसमें एक जो है इसमें यहां ध्यान देंगे, यहां जो है चीजल यहां नहीं होगा, है ना। चीजल यहां मिसप्रिंट है, चीजल नहीं होगा यहाँ पे। और बाद बाकी जो यहाँ देखिए कह रहा है कि कौन सा टूल जॉब का सही आकार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा टूल जो है जॉब का सही आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो मेजरिंग टूल, है ना। मेजरिंग टूल यदि आपका सही है तो जॉब को हम सही आकार में बना सकते हैं। जॉब कोई भी आकार इसका गलत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका मेजरिंग टूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजरिंग टूल हो जाएगा, है ना। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में निम्न में से कौन सा अंग में क्रेटर वियर होता है? क्रेटर वियर किस में होता है? तो फ्लैंक में होता है। किस में होता है? तो फ्लैंक में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग
में कटिंग टूल बना होता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। याद रखिए, किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। अगला है, एक फेस प्लेट निम्न में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, फेस प्लेट पकड़ने के लिए, अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। किसे? तो अनियमित जॉब को न पकड़ने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निहाई निम्नलिखित कार्य का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, निहाई को ही हम लोग कहते हैं, निहाई को ही एक अलग नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग एनविल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनविल कहते हैं। और इसका उपयोग जो है फोर्जिंग क्रिया में करते हैं। किस में करते हैं? फोर्जिंग क्रिया में करते हैं। और एनविल का जो है उपयोग जो है, एनविल का बहुत भाग होता है, फेस होता है, विक होता है, पुच होता है, अपसेट ब्लॉक होता है, हार्डी होल होता है, राउंड होल होता है ना। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में कितने फ्लूट्स होते हैं? तो याद रखिएगा, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में 4 फ्लूट्स होते हैं। कितने फ्लूट्स होते हैं? तो 4 फ्लूट्स होते हैं। अगला है मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट का रहा है तो कितना जीरो हो जाएगा जी? तो 401 इंच का हो जाएगा, है ना। 401 इंच का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा मापन उपयोग बिना संपर्क टाइप का है ना। बिना संपर्क टाइप का, बिना संपर्क किए हुए आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, पायरोमीटर है। किसका है? पायरोमीटर है। कौन सा है? तो पायरोमीटर का है। विभिन्न आकार के नट बोल्ट के लिए निम्न में से कौन से स्पैनर का उपयोग कर सकते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं डबल इंक स्पैनर कहते हैं। डबल इंक इंड स्पैनर, है ना। डबल इंड, दोनों तरफ से इंड रहता है, वो स्पैनर उपयोग कर सकते हैं। चपटी छेनी का आकार कहाँ से कहाँ मापा जाता है? चपटी छेनी का आकार, तो याद रखिएगा, चपटी छेनी का आकार जो है आपको मापा जाता है एक छोर, इसके छोर से चौड़ाई से, है ना। छोड़ के इसके एक छोर के चौड़ाई से। कुछ क्वेश्चन है जो पूछे आते हैं एग्जाम में कि सरफेस प्लेट किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के भी बने होते हैं, और ग्रेनाइट के भी बने होते हैं, और ग्लास के भी, शीशा के भी बने होते हैं, है ना। ये काम क्या करता है? जॉब की समतलता मापता है, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता देखता है, और जटिल मापों के माप को लेने में सहायता प्रदान करता है। कौन? सरफेस प्लेट। मार्किंग टेबल क्या है? कास्ट आयरन का बना होता है, या चिन्ह यानी मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। यूनिवर्सल स्क्रैबिंग ब्लॉक क्या है? यह कास्ट आयरन का बना होता है। जॉब और बेस के समांतर रेखा खींचने में इसका उपयोग करते हैं, और गोल व बेलनाकार जॉब के केंद्र को ज्ञात करने में स्क्रैबिंग ब्लॉक का उपयोग जो हम लोग करते हैं। भी ब्लॉक विथ क्लैंप कर है ना, तो भी ब्लॉक यानी भी ब्लॉक में किसका उपयोग मटेरियल रहेगा? तो कास्ट आयरन। किसका उपयोग रहेगा? कास्ट आयरन का रहेगा। बेलनाकार या गोल जॉब पकड़कर मार्किंग करना तथा गोलीयता मापने में इसका उपयोग जो है करते हैं। अगला है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का एंगल प्लेट जो है बना होता है, और जॉब के किसी विशेष कोण पर सहारा देने के लिए करते हैं। जॉब को किसी विशेष कोण पर सहारा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल जो है हाई कार्बन स्टील यानी SCS, है ना। हाई कार्बन स्टील यानी हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, जो वृत्ताकार छिद्र करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। टेप क्या होता है? तो वृत्ताकार छिद्रों में चूड़ी काटने के लिए होती है। डाई क्या होती है? बाहरी चूड़ी काटने में करते हैं ना। फीलर गेज क्या होता है? आपस में फिट करने पर दो पार्ट्स के मध्य गैप की जांच करने में इसका फीलर गेज का उपयोग करते हैं। वाइल कैन क्या होता है? तो मशीन वायलिंग करने में इसका उपयोग जो है करते हैं, यानी मशीन वायलिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। पिलर्स क्या है? तो ये कास्ट आयरन का बना होता है, और जॉब को पकड़ने, तार काटने और मोड़ने इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। हैंड रिमर क्या है? ये हाई स्टील बना होता है, और छिद्र के आकार के थोड़ा सा बढ़ाकर परिष्कृत और विशेष फिटिंग के लिए एक्यूरेसी प्रदान करने में इसका उपयोग करते हैं। तो रहने दीजिए, मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ ही आप लोग से धन्यवाद।